गुड इवनिंग एवरीवन। तो भाई आप सबको पता है कि स्केलेटन सिस्टम एंड जॉइंट आपका एक ऐसा चैप्टर है जो हर एक एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और साथ ही साथ बहुत ही मतलब थोड़े से डिफरेंट तरीके के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। मतलब वैसे तो ये चैप्टर बहुत इजी है ना, आपको सारा चैप्टर आज ही समझ में आ जाएगा। एक तरीके से एक सिस्टम में हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। बट कोई भी शायद ऐसा एग्जाम नहीं है जहां से इस चैप्टर से आपके एग्जाम में क्वेश्चन ना पूछे जाते हो। तो चलिए भाई, होपफुली आपका कोई टेक्निकल ग्लिच सेशन में नहीं है। हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि भाई सबसे पहले हमें इसमें क्या सीखने को मिलेगा। तो देखो बच्चा, यदि मैं आपसे स्केलेटन सिस्टम की बात करूं तो स्केलेटन सिस्टम को समझने के लिए सबसे पहले आपको अपनी हड्डियों को समझना होगा, आपको अपनी बोन्स को समझना होगा। तो बोन्स की भाई यदि मैं आपसे बात करूं तो हमारे शरीर में जो हड्डियां हैं ये किससे मिलकर बनी है मैम? ये बनी है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस कैल्शियम फोस्फेट से मिलकर, और साथ में पाया जाता है ओसीन प्रोटीन। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि हमारी हड्डियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? मैम ओसीन प्रोटीन पाया जाता है। इसके अलावा हमारी हड्डियों के अंदर आपकी बहुत सारी टाइप्स की सेल्स पाई जाती हैं। जैसे एक सेल्स होती है ओस्टियोसाइट। देखो एक चीज याद रखना, अगर आपको ओस्टियो शब्द एग्जाम में लिखा हुआ मिले तो समझ लेना हड्डियों के रिगार्डिंग बात की जा रही है। दूसरी है आपकी क्या बच्चा? ओस्टियोक्लास्ट। दूसरी क्या है बच्चा आपकी? ओस्टियोक्लास्ट। और एक होती है ओस्टियोब्लास्ट। तो ये कुछ सेल्स हैं जो कहाँ पर भाई हमारे शरीर में हड्डियों में पाई जाती हैं। इसके अलावा दो तरह का बोन मैरो होता है। एक होता है येलो बोन मैरो, पीला अस्थि मज्जा। एक होता है येलो बोन मैरो यानी कि पीला अस्थि मज्जा। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और दूसरा होता है रेड बोन मैरो। दूसरा क्या होता है बच्चा आपका? रेड बोन मैरो यानी कि लाल अस्थि मज्जा। क्वेश्चन पूछा जाता है दोनों अस्थि मज्जा में से हमारे शरीर में कौन सा स्पॉन्जी है? तो आप आंसर लगाओगे रेड बोन मैरो यानी लाल अस्थि मज्जा जो है ये कैसा होता है? आपका स्पॉन्जी होता है। ओके, इसके अलावा हड्डियों की जरूरत क्यों है? देखो अगर हमारे शरीर में हड्डियां ना हो तो हम मांस का ढांचा रहेंगे। हड्डियां किस चीज में मदद करती हैं? कार्य क्या है हमारे शरीर में? हड्डियों का सपोर्ट का कार्य हड्डियां करती हैं। मूवमेंट में मदद करती हैं हड्डियां। अगर हड्डियां ना हो तो हमारी बॉडी मूव ही नहीं कर पाएगी। ओके, तो हमारे शरीर में कुल कितने आपकी हड्डियां होती हैं? किसी भी अडल्ट के अंदर कितनी हड्डियां होती हैं? 206 हड्डियां। कितनी? 206 हड्डियां किसी भी वयस्क के अंदर। बच्चों में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? तो बच्चों में हड्डियां पाई जाती हैं 300। स्केलेटन सिस्टम 206 हड्डियां कार्टिलेज और लिगामेंट से मिलकर बना है। कार्टिलेज लिगामेंट में क्या डिफरेंस है ये हम अभी आपका समझ लेंगे। ओके, तो अडल्ट में 206 हड्डियां और बच्चों में कितनी हड्डियां होती हैं? 300 हड्डियां। अब ये हड्डियां हमारे शरीर में दो पार्ट में आपकी डिवाइडेड है। एक होता है एक्सियल स्केलेटन सिस्टम और एक होता है अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। यानी हमारे शरीर में जो ये 206 हड्डियां हैं ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक तरफ 80 हड्डियां हैं और एक तरफ 126 हड्डियां हैं। तो गिन के देखो, 206 की 206 हड्डियां हमने पढ़ ली है ना, लेकिन ऐसे थोड़ी हमें एक एक हड्डी पढ़नी पड़ेगी। तो देखो हमारे शरीर में ये सारी हड्डियां जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, यानी मेरे सर से लेकर मेरे पैल्विक तक के पार्ट की जो हड्डियां हैं ये सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो इसको हम बोलते हैं एक्सियल स्केलेटन सिस्टम, अक्षीय कंकाल तंत्र। इसके अलावा अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम, उपांगीय कंकाल तंत्र, यानी मेरे हाथ और पैर में उपस्थित हड्डियां। ये कितनी है? 126 हड्डियां हैं। इसको हम अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम यानी अक्षीय कंकाल तंत्र में काउंट करते हैं। टीथ को याद रखेंगे आप लोग। दांत भी कैल्शियम कार्बोनेट और फोस्फेट से मिलकर बने होते हैं, बट दांत डाइजेस्टिव सिस्टम में स्केलेटन सिस्टम में कभी भी आपके काउंट नहीं होते हैं। इस चीज को आप लोग बिल्कुल क्लियर दिमाग में रखेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये सबसे पहले मैं आपको 80 हड्डियां एक एक करके गिनाने वाली हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं आपका। तो 80 हड्डी में सबसे पहले हम लोग आपका कंप्लीट करेंगे क्या? आपके सर की हड्डी। मेरी खोपड़ी में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 8 हड्डियां पाई जाती है। कितनी? 8 हड्डियां पाई जाती है। कौन कौन सी? इनके इंग्लिश में ही नाम याद करेंगे क्योंकि आपका एग्जामिनर इंग्लिश में ही लिख कर देता है। फ्रंटल बोन। देखो आधे से ज्यादा बच्चे जो है कि भैया शादी हो जाए इसीलिए अपना पढ़ाई करते हैं, नौकरी लगाना चाहते हैं, है ना, कि भैया जो है शादी हमारी थोड़ी ठीक ठाक सी हो जाएगी। शादी होने के बाद में सबका एक ही रोना होता है
कि हे भगवान मेरे तो भाग फूट गए जो तू मेरे कर्म में लिखी थी, है ना। ऐसे करके हम लोग यहाँ मारते हैं ना, तो यहाँ देखो ये जो सामने वाली हड्डी है ना, इसी को बोलते हैं फ्रंटल बोन। इसके अलावा जब भी कभी कोई लड़का किसी लड़की को देखता है तो देखो यहाँ तुम लोग स्टाइल में हाथ मारते हो ना, ऐसे यहाँ पर यहाँ दो हड्डियां होती हैं जिनका नाम होता है टेम्पोरल बोन। जिनका नाम क्या होता है बच्चा आपका? टेम्पोरल बोन। टेम्पोरल बोन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा आपकी एक हड्डी होती है जो बीच में होती है, हमारे सर में बीच में होती है, जिसको हम बोलते हैं स्फेनोइड बोन। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा आपका? स्फेनोइड बोन, या इसी को कहा जाता है की स्टोन बोन। इसी को कहा जाता है की स्टोन बोन, ये सब इसी के ही नाम है। या इसी को कहा जाता है बटरफ्लाई शेप, या इसी को कहा जाता है क्या? बटरफ्लाई बोन। इसी को हम लोग बटरफ्लाई बोन बोलते हैं। ये सारी हड्डियों को, सर की सारी हड्डियों को जोड़ने का कार्य करती है। टेम्पोरल कितनी है? 2। गिनते चलेंगे कितनी हो जाएंगी। ये है आपकी 1। इसके अलावा एक हड्डी पीछे की तरफ यहाँ इस वाले सेक्शन में होती है, जिसका नाम है ओसिपिटल बोन। इसका नाम क्या है बच्चा आपका? ओसिपिटल बोन। ओके, ये कितनी है संख्या में? 1 है। फिर उसके बाद में आपकी क्या भाई? नंबर 6 इथेमोइड बोन। क्या है बच्चा आपकी? इथेमोइड बोन। अब ये जो आपकी इथेमोइड बोन है, ये कितनी होती है? ये बच्चा आपकी 1 होती है। एक बार गिन लेते हैं, 2 और 1 3 4 5 6। ओके, इसके अलावा हमारे जो बड़े पेरेंट्स होते हैं, वो हमें कहाँ आशीर्वाद देते हैं? यहाँ आशीर्वाद देते हैं। तो यहाँ 2 हड्डियां होती हैं जिनका नाम है पैराइटल बोन। जिनका नाम क्या होता है? पैराइटल बोन। ये कितनी होती है? संख्या में 2 होती है। ओके, तो ये मैंने आपको 8 हड्डियां आपकी खोपड़ी की गिना दी। ये सारी कुछ आपको यहाँ पर लिखी हुई भी मिल जाएंगी। ठीक है, कौन सी हड्डी कहाँ पर है ये आप पिक्चर से भी क्लियरली देख सकते हैं। पीडीएफ से थोड़ा अच्छे से रिवाइज करेंगे और भी बेहतर होगा। तो देखो, स्फेनोइड बोन जो सारी हड्डियों को जोड़ती है, फ्रंटल बोन आगे की माथे वाली हड्डी, पैराइटल बोन जहां आशीर्वाद देते हैं, टेम्पोरल बोन साइड में स्टाइल मारने वाली हड्डी, पीछे वाली ओसिपिटल बोन जो भी बताई थी, इथेमोइड बोन। इथेमोइड बोन से क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सी हड्डी हमारे शरीर में प्लेट के आकार की है ना। ये इथेमोइड प्लेट शेप में होती है, यानी प्लेट के आकार की हड्डी होती है। ये किसके? प्लेट के आकार की हड्डी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब भाई देखो, खोपड़ी के जस्ट नीचे क्या है? आपका फेस है। खोपड़ी के जस्ट नीचे क्या है? आपका फेस है। तो यहाँ तक हम हड्डियां गिन चुके हैं। अब यहाँ देखो, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, अगर वैसे ही याद करने की कोशिश करोगे तो याद हो जाएगा मेरे साथ साथ। और अगर आप लोग अपना इसमें एक्स्ट्रा फैक्टर ऐड करोगे तो फिर आपको ये हड्डियों के नाम याद नहीं रहेंगे। और अगर आप जैसे मैं पढ़ा रही हूँ वैसे पढ़ोगे, वैसे ही सेम टच करके देखोगे, तो साथ के साथ याद हो जाएगा। मुझे मेरे टीचर्स ने कोई 10 बार या 12 बार नहीं पढ़ाया, ना ही मैंने पढ़ा है, बट जैसे उन्होंने पढ़ाया मैंने वैसे सीख लिया, है ना। वही चीज आपको याद करनी पड़ेगी। यहाँ तक हमारी हड्डियां काउंट हो गई हैं। अब यहाँ देखो, यहाँ आपकी 2 हड्डियां हैं आंखों के नीचे, है ना। ये रही 2 हड्डियां, इनको बोलते हैं लैक्रिमल बोन। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? लैक्रिमल बोन। फिर उसके बाद में ये देखो, एक हड्डी ये रही, ठीक है, और एक हड्डी आपकी ये रही, ठीक है। ये दोनों क्या होती हैं? आपकी जाइगोमेटिक बोन। इनको क्या बोलते हैं? चीक्स बोन या जाइगोमेटिक। लड़कियां ऐसे ब्लश ऑन लगाती है ना, मेकअप करते हैं, हाइलाइटर लगाते हैं, ब्लश ऑन लगाते हैं, इस हड्डी से, है ना। जब मेकअप सिखाते हैं ना किसी को, तो वो सिखाते हैं कि इस वाली हड्डी से आपको ब्लश ऑन ऊपर की तरफ लेके जाना है, क्योंकि ये चीक्स बोन होती है ना। ये आपकी क्या होती है? ये चीक्स बोन होती है। या ब्लशर वाली हड्डी याद कर लो आप लोग, कैसे भी याद कर लो। फिर यहाँ पर हमारी नाक है। देखो, नाक में एक हड्डी ये रही, एक हड्डी ये रही ऊपर, ये एक हड्डी है, ये एक हड्डी है, तो 2 हड्डियां हो गई। इनको बोलते हैं नजाल बोन। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? नजाल बोन बोलते हैं। अब देखो, ऑब्वियसली हम सब लोग नाक में उंगली तो करते ही हैं। जब हम नाक में उंगली करते हैं तो हमें अंदर एक पतली सी हड्डी महसूस होती है ना, जो दोनों तरफ डिवाइड कर रही है, ऐसे पतली सी हड्डी, है ना। देखो, ये ऐसे 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 ऐसे, यहाँ से भी ऊपर से भी पता लग रही है ना। ये होती है वोमर। और ये आपके एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है कि वोमर कहाँ पाए जाने वाली हड्डी है। तो वोमर नाक के अंदर जो वो पतली सी हड्डी है, उसी को वोमर कहा जाता है। इसके अलावा ये जो आपकी नाक की हड्डी है, जो नाक की हड्डी है, इनमें साइड में अंदर की तरफ देखो, यहाँ पर आपकी 2 हड्डियां हैं, जिनको एक इधर है एक इधर है। इसको बोलते हैं इंफीरियर नजाल कोनकाय। इनको क्या बोलते हैं? इंफीरियर नजाल कोनकाय बोलते हैं। लैक्रिमल हो गया, नजाल हो गया। जाइगोमेटिक बोन चीक्स बोन को ही बोलते हैं। जाइगोमेटिक बोन्स जो गाल में हड्डी होती हैं, चीक्स बोन को ही कहा जाता है। इसके अलावा जब हम लोग क्या करते हैं, ऐसे करते हैं ना, तो देखो अंदर सब कुछ जुड़ा हुआ महसूस होता है। ये अंदर
ऐसे दो हड्डियां अंदर की तरफ होती हैं जिनका नाम होता है पैलेटाइन बोन। जिनका नाम क्या होता है आपका? पैलेटाइन बोन। फिर देखो हमारे ऊपर वाले होंठ में कट है ना, जो हमारी लिप्स को ऐसे शेप देता है, हमारी लिप्स को ऐसे शेप देता है। यहाँ पर एक कट है ना हमारे होंठ में यहाँ पर, क्यों? क्योंकि एक हड्डी ये है इधर और एक हड्डी ये है इधर। ये ऊपर वाला जो जबड़ा है ना ये दो हड्डियों से मिलकर बना है, एक इधर एक इधर। तो जो मसल्स ऐड होंगी तो बीच में जॉइंट आ जाता है, गैप हो जाता है, जिससे हमारे होठों की ये शेप बनती है। एक हड्डी इधर एक हड्डी इधर, ये क्या है आपकी? मैक्सिला बोन। इनको क्या बोलते हैं हम लोग? मैक्सिला बोन बोलते हैं। ऐसा नहीं है यहाँ पर ऊपर तक होती है, जैसा यहाँ पर आपको पिक्चर में दिख रहा है, मैं समझा रही हूँ, इस तरीके से याद रहेगा। दूसरी होती है मैंडिबल बोन। देखो यहाँ से शुरू होती है ना मैंडिबल बोन, जिसकी सर्जरी कराती है ना, जो एक्ट्रेस वगैरह होती है इसी की सर्जरी कराती है कि यहाँ से इसको ऐसे ठुड्डी लिकड़वा लेती है ना, लंबी लंबी, जिससे फेस उनका पतला लगे। तो यहां से लेकर यहां तक ये जो पूरी हड्डी होती है इसको हम बोलते हैं क्या? मैंडिबल बोन। और ये एक होती है, ये हमारे शरीर की सबसे मजबूत हड्डियों में से एक होती है, सबसे टफ हड्डी होती है ये हमारे शरीर की। इजीली बोलते हैं ना तेरा जबड़ा तोड़ दूंगा, यानी इजीली जबड़े वाली हड्डी नहीं टूटती है हमारी। तो ये क्या है? मैंडिबल बोन है। बातों बातों में हमने 14 हड्डियां काउंट कर ली है, किसकी? अपनी फेस की। अब देखो इन हड्डियों से, इस हमारे चेहरे से हमारे कान जुड़े हैं, और कान में से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। कैसे? हमारे जो कान है इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ये आउटर हिस्सा जहां पर हम बाली पहनते हैं इसको बोलते हैं पिन्ना। क्या बोलते हैं? आउटर ईयर यानी पिन्ना। ये है मिडल ईयर। इस मिडल ईयर में ही तीनों हड्डियां होती हैं। आप मिस के नाम से याद करेंगे। किसके नाम से? मिस के नाम से याद करेंगे, है ना, मिस, जिसको आप मिसेस बनाओगे। ओके, यानी कि मीलस, इनकस एंड स्टेपीज। ठीक है, ये 3 हड्डियां हमारे कान में पाई जाती है। हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपीज। क्या होती है बच्चा? स्टेपीज होती है। इसके अलावा जो इनर कान है, जो अंदर वाला कान है ना, उसमें यहाँ पर एक ऐसे शेप होती है और इसमें ना एक फ्लूइड भरा होता है। इसमें एक फ्लूइड भरा होता है और ये फ्लूइड हमें बैलेंस रखने में, हमें सीधा रखने में मदद करता है। कोई पूछे कि हमारे 2 कान क्यों है? 2 कान क्यों है हमारे? तो बोलो बैलेंस करने के लिए है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मेरे को एक आंख से 1 किलोमीटर दिखता है तो 2 आंखों से कितने किलोमीटर दिखेगा? एक आंख से अगर 1 किलोमीटर दिखता है तो 2 आंखों से कितने किलोमीटर दिखेगा? है ना, कान वाला कॉन्सेप्ट सोच के बताना आप लोग। कान वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया? हमें कान बैलेंस करने में मदद करते हैं हमारी बॉडी को, है ना। अब आंख वाला कॉन्सेप्ट सुनो कि एक आंख से जब 1 किलोमीटर दिख रहा था तो दूसरी आंख क्यों बनाई? है ना, आंखें जरूरी हैं। हमें एक आंख से 1 किलोमीटर जरूर दिखाई देता है, लेकिन एग्जैक्ट करेक्ट पोजीशन, करेक्ट लोकेशन, जैसे कोई भी चीज दूर होती है तो हम अंदाजे से बता देते हैं ना कि 1 किलोमीटर दूर का दिख रहा है, 2 किलोमीटर दूर का हमें दिख रहा है ना, ऐसी है वैसी है। उन दोनों को रिकॉग्नाइज करने के लिए, वो एग्जैक्ट लोकेशन और पोजीशन बताने के लिए हमें 2 आंखों की जरूरत होती है। एक आंख उतना करेक्ट नहीं बता पाएगी, इसलिए भगवान ने हमें 2 आंखें दी हैं। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट भाई देखो, अब ये जो हमारा खोपड़ी है, ये जो हमारा सर है, ये किसके ऊपर रखा हुआ है? गर्दन के ऊपर, है ना, यहाँ गर्दन के ऊपर। तो ये गर्दन में आपकी एक हड्डी होती है। ये गर्दन में क्या होती है बच्चा? आपकी यहाँ एक हड्डी होती है जो यू आकार की है, यू शेप की है, और इसको कहा जाता है हायोड बोन। इसको हम क्या बोलते हैं मैम? इसको हायोड बोन कहा जाता है। इसको आपका हायोड बोन कहा जाता है। क्लियर जी। क्वेश्चन पूछा जाता है हमारी जीभ को कौन सी हड्डी पकड़े रखती है? क्योंकि देखा ना, गाय भैंस कुत्ता बिल्ली, इनकी जीभ बहुत देर तक ये बाहर रख लेते हैं, बट हम लोग नहीं रख पाते ना। कितनी देर रख लेंगे? 1 मिनट भी नहीं शायद। क्यों? क्योंकि यहाँ एक हड्डी होती है, हायोड बोन होती है, जो इसको, ये ऐसी नहीं होती है, ये बेसिकली ऐसे होता है। जैसे भाई अगर आपको 3D में समझाना है कैसे, देखो ऐसे समझो, ये मेरी जीभ है, ये जीभ ना यहाँ पे कहीं पर आपकी एंड होती है अंदर की साइड, तो यहीं पर एक हड्डी है जो इस जीभ को पकड़े रखने का कार्य करती है, यानी जो इस जीभ को अंदर रखने में मदद करती है। तो हायोड बोन होती है जो हमारी, किसको बच्चा? आपकी जीभ को पकड़े रखने का कार्य करती है। यू शेप की कौन सी हड्डी? आप आंसर लगाएंगे, यू शेप की हड्डी होती है हायोड बोन। इसी हायोड बोन को हम थ्रोट बोन भी बोलते हैं, इसी को गले की हड्डी कहा जाता है। चलिए फिर उसके बाद में यहां से बच्चा नीचे क्या शुरू हो जाती है? हमारी पसलियां। क्या शुरू हो जाती है मैम? पसलियां।
पसलियां कितनी है? 12 जोड़ी। कितनी है? 12 जोड़ी। जोड़ी में 12 तो संख्या में 24। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए छाती में कितनी हड्डियां होती हैं, छाती में कितनी हड्डियां होती हैं, तो भाई सिंपल सी बात है, बच्चे आंसर लगा के आते हैं, अच्छा छाती में तो पसली होती है, मैम ने बताया था 12 जोड़ी, तो 12 दूनी 24, यानी कुल हड्डियां छाती में 24 लगा के आ जाते हैं, जो कि गलत है। छाती में हमारी 24 हड्डियां नहीं होती, छाती में हड्डी होती है 25। छाती में कितनी हड्डियां होती हैं बच्चा? आपकी 25 हड्डियां होती हैं। ओके, ये एक हड्डी होती है जो टाई के आकार की है, जो क्या है बच्चा? आपके टाई के आकार की है, टाई बोन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आपका टाई बोन बोलते हैं। टाई के आकार की भाई ये आपकी हड्डी है। ओके, इसको वैसे क्या कहा जाता है मैम? स्टेरनम। इसका नाम क्या है? वैसे इसका नाम है स्टेरनम, या जिसको टाई बोन कहा जाता है, टाई के शेप की है। ओके, इसके अलावा इससे सारी पसलियां जुड़ी हुई हैं, तो कितनी पसलियां हैं? 12 जोड़ी। चलो अब इन पसलियों को हम लोग गिन लेते हैं, देख लेते हैं कैसे हैं ये हमारी 12 जोड़ी पसलियां। 1 से लेकर 7 तक जो पसली होती हैं, इनको हम बोलते हैं ट्रू रिब्स, सच्ची पसलियां। देखो चैप्टर में तो इतना सारा है कि भाई मैं अगर आप लोगों को, यार तुम्हें पता है ना डॉक्टर्स होते हैं हड्डियों के अलग से, उतना नहीं पढ़ना, हमें उतना पढ़ना है जो हमारे पेपर में रिपीटेडली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 1 से 7 की नॉलेज भी बढ़ जाए और क्वेश्चन भी हो जाए। 1 से 7 तक की जो पसलियां हैं उनको ट्रू रिब्स बोलते हैं। 8, 9, 10 इनको हम लोग बोलते हैं फॉल्स रिब्स, यानी झूठी पसलियां। इसके अलावा 11 और 12 इनको बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स। इनको क्या कहा जाता है? आपका फ्लोटिंग रिब्स, यानी तैरती हुई पसलियां। मैम 1 से लेकर 7 तक जो हमारी पसलियां हैं, इनको ट्रू रिब्स क्यों कहा? देखो हमारी पसलियां एक जाल बनाती हैं, है ना, यहाँ से शुरू होती हैं, ओरिजिनेट होती हैं, और पूरा ऐसे जाल बनाते हुए यहाँ देखो कमर की तरफ जा रही है ना, पूरी कमर की तरफ जा रही है आपकी। तो ये जो पसलियां है ना, जो पूरा सर्कल ऐसे बना रही है पीछे की तरफ, आगे भी कनेक्टेड है पीछे भी कनेक्टेड है पूरी तरफ से, ये ट्रू रिब्स होती हैं, कि जो पूरा जाल बनाने का काम करती हैं हमारे शरीर में, है ना। लंग्स अंदर इसमें फिट रहते हैं, सेफ रहते हैं, हार्ट सेफ रहता है हमारा, तो इनको ट्रू रिब्स बोलते हैं। एक तरह से मतलब पूरा केव बनाती हैं, आगे भी कनेक्टेड है पीछे भी कनेक्टेड है। फिर उसके बाद में आपकी 8, 9, 10, 8, 9, 10 वाली जो है ना, देखो ध्यान से देखो आपकी ना, यहाँ पर ये कहाँ गई, कहाँ से शुरू हो रही है, इसको अगर मुझे समझाना हो। एक 1, 2, 3, ये 3 पसलियां ऐसी हैं जो इस एक पसली से कनेक्टेड हैं। देखो ये 3 पसलियां आपकी ऐसी हैं जो कि इस एक पसली से कनेक्टेड दिखाई देती हैं, इसीलिए हम इनको फॉल्स रिब्स बोलते हैं। फिर 2 होती है मैम फ्लोटिंग रिब्स, एक ये रही और एक पीछे छुपी हुई है, ये जो पीछे छुपी हुई है, ये होती हैं फ्लोटिंग रिब्स, यानी तैरती रहती हैं, ये किसी से भी कनेक्टेड नहीं है। यही वो फ्लोटिंग रिब्स हैं जो आजकल आपका एक मुद्दा बना हुआ है कि जितनी भी हॉलीवुड की एक्ट्रेस हैं वो इन फ्लोटिंग रिब्स को निकलवाना शुरू कर दिया। देख रहे हो ना आजकल, है ना, मतलब बुढ़ापा मानने को लोग तैयार नहीं है। भैया 50 साल उम्र होली तो थोड़ा संभल जाओ, थोड़ा देख लो कि भैया 50 साल उम्र हो गई है। वैसे तो देखो एज फैक्टर काम के बीच में नहीं आना चाहिए, बट सुंदरता के बीच में मत लाओ ना। आप ये नहीं है कि भाई मैं तो जब तक मरूंगा या मरूंगी जब तक सुंदर ही दिखूंगा। हमारी एक उम्र आएगी जब हमारे बाल सफेद हो जाएंगे, जब हमारे चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाएंगी, तो वो लाइफ का एक फेज है ना, सबके साथ होता है। हॉलीवुड वालों में क्या हो रहा है आपका कि जो एक्ट्रेस है ना वो ये फ्लोटिंग रिब्स निकलवाना शुरू कर दिया है, और ये जितनी भी सर्जरी की जाती है ना, कुछ इंडियन एक्ट्रेस के भी नाम सामने आए हैं, जितनी भी सर्जरी आपकी की जा रही है ना, इन सबको अगले 5 साल में इतनी खतरनाक खतरनाक बीमारियां हो जाएंगी जो इन्होंने कभी नहीं सोचा होगा। ये फ्लोटिंग रिब्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं, बहुत सारी चीजों के लिए सपोर्ट, बैकबोन को सपोर्ट देती हैं हमें, बहुत सारी बीमारियों से बचाती हैं हमें, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को बैलेंस करने में बहुत सारे काम हैं इन फ्लोटिंग टिप्स के। तो जो भी लड़कियां इनको निकलवा रही हैं, सर्जरी करवा रही हैं, वो पतली दिखने के लिए ना, बारबी डॉल जैसी कमर दिखाने के लिए, उन सबको अगले 5 साल में ऐसी खतरनाक बीमारियां होंगी जो उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा, है ना। तो क्या भाई आपके ये फ्लोटिंग रिब्स होती है। चलिए इसके अलावा फिर भाई देखो, फिर क्या है बच्चा आपकी रीढ़ की हड्डी। फिर क्या है आपकी पीछे क्या है? रीढ़ की हड्डी। चलो अब रीढ़ की हड्डी पर आते हैं। तो रीढ़ की हड्डी में अगर पूछा जाए बच्चों में कितनी रीढ़ की हड्डियां पाई जाती हैं, तो आप आंसर लगाएंगे कि मैम बच्चों में रीढ़ की हड्डियां होती है 33। और अडल्ट में यदि पूछा जाए कि अडल्ट में रीढ़ की हड्डी कितनी होती है, तो लड़का है या लड़की दोनों में होती है 26। अब कैसे कैसे? आपने देखा होगा सर्वाइकल का दर्द है, सर्वाइकल का दर्द है, यहाँ मेरे कंधे में आ गया, पूरे हाथ में आ गया। बहुत लोगों को ऐसा खतरनाक सर्वाइकल होता है हाथ ही नहीं उठता,
उनका हाथ एक ऐसे हो जाता है, बिल्कुल मतलब ऐसे लगता है जैसे लकवा मार गया हो। तो ये क्या कंडीशन होती है मैम हमारे शरीर के अंदर, ऐसे क्यों हम बिल्कुल लाचार टाइप में कैसे बन जाते हैं? तो देखो होता क्या है हमारी बॉडी में, ये आपकी सर्वाइकल बोन है ना, ये जो स्टार्टिंग वाली 7 हड्डियां है ना, इनको हम सर्वाइकल बोन बोलते हैं। इनके नाम भी यही होते हैं, C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7। जब आपकी रिपोर्ट बन के आती है किसी को सर्वाइकल होता है तो पढ़ना, उसकी हड्डियों के नाम लिखे होते हैं, नर्व्स के नाम लिखे होते हैं, मसल्स के नाम लिखे होते हैं। यही मैं आप लोगों को चाहती हूँ कि बायोलॉजी अगर पढ़ो तो बस इतनी सी बायोलॉजी मुझसे सीख लो कि आप रिपोर्ट कुछ तो पढ़ सको, आप रिपोर्ट पढ़ने के लिए ब्लैंक ना हो। क्योंकि हमें मेडिकल रिपोर्ट पढ़ने के लिए इंग्लिश की जरूरत उतना नहीं होता जितनी टेक्निक की जरूरत होती है। इंग्लिश तो मेरी भी बहुत खराब है, बट मैं फिर भी रिपोर्ट में समझ लेती हूँ कि क्या दिक्कत है ना। तो सिर्फ इंग्लिश आना नहीं, हमें टर्म्स भी तो पता होनी चाहिए ना। अब वो लिख दे C3 C4, तुम्हें पता ही नहीं होगा C3 C4 क्या है। तो ये C3 C4 हमारे सर्वाइकल बोन की हड्डियों के नाम होते हैं। ओके, जिनमें से हम पहली हड्डी को क्या बोलते हैं, एटलस। C1 का नाम होता है एटलस और दूसरी C2 का नाम होता है एक्सिस। ओके, ये नाम भी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। इसके अलावा 12 पसलियां हैं हमारी, तो पीछे ये हमारी जो 12 पसलियां हैं, इन 12 पसलियों के लिए ना हमारे रीढ़ की हड्डी है। हमारे शरीर में इनको कनेक्ट करने के लिए हमारे पास अलग से रीढ़ की हड्डियां हैं। इन 12, इसके आगे वाली 12 हड्डियों को हम बोलते हैं थोरेसिक वर्टिब्री। क्या बोलते हैं मैम? थोरेसिक। थोरेसिक शब्द जो है ये छाती के लिए यूज किया जाता है। तो थोरेसिक वर्टिब्री यानी जो आगे रिब्स को कनेक्ट करने का काम करती हैं, जो रिब्स से जुड़ी हुई हैं उनको थोरेसिक वर्टिब्री बोलते हैं। फिर उसके बाद में ल्यूम्बार वर्टिब्री। ल्यूम्बार वर्टिब्री होती हैं 5। कितनी होती हैं? 5 होती हैं ल्यूम्बार वर्टिब्री। L1 L2 L3 L4 ऐसे आपकी रिपोर्ट में लिखा हुआ आता है। महिलाओं को अधिकतर, यानी जो फीमेल होती हैं उनको अधिकतर इस ल्यूम्बार वाले सेक्शन में दर्द होता है। देखा ना आपकी मम्मी ने 2 बार ऐसे करके उठ गए बैठ गए, तो यहाँ दर्द होता है, इस ल्यूम्बार वाले सेक्शन में दर्द होता है। आपने एक और टर्म सुनी होगी कि फलाने आदमी की डिस्क खिसक गई, है ना, उसको डिस्क की प्रॉब्लम है, उसकी डिस्क खिसक गई। डिस्क हड्डी नहीं होती, सबसे पहले तो ये क्लियर करेंगे, डिस्क हड्डी नहीं होती। डिस्क क्या होता है ये सीखो। देखो ये आपकी एक वर्टिब्री है और ये आपकी दूसरी वर्टिब्री है। हर वर्टिब्री के बीच में देखो एक गैप है। हर वर्टिब्री के बीच में ध्यान से देखो, सारी वर्टिब्रीज के बीच में ना हमारे शरीर में गैप है, कहीं ज्यादा है कहीं थोड़ा कम है। वो डिपेंड कि हमारी वर्टिब्री की शेप क्या है, साइज क्या है, उस पर डिपेंड करता है आपका। ये जो बच्चा आपका शेप है ना, ये ऐसे सी शेप होता है, ऐसे सी शेप होता है और इसमें एक फ्लूइड जैसी स्ट्रक्चर होती है। ये 2D डायग्राम है, ये 3D में होता है, ऐसे होता है बाइकॉनकेव टाइप। इसमें एक फ्लूइड, एक जेल भरा होता है और इसको हम डिस्क बोलते हैं। अब होता क्या है, ये डिस्क सिर्फ ऐसे ही नहीं है, वर्टिब्री हड्डियां हो गई, फिर इनसे बहुत सारी नर्व्स कनेक्टेड होती है, बहुत सारी हमारी स्पाइनल कोड है उससे बहुत सारी नर्व्स कनेक्टेड होती है। हमारे शरीर में कई बार देखो क्या होता है, हमारे शरीर में जो चीज जहां है अगर वो वहीं है तो बॉडी ढंग से काम करेगी, नहीं तो भैया हम फिर राम भरोसे ही हैं। होता क्या है, ये डिस्क बोलते हैं ना, डिस्क खिसक गई, आपने कोई वेट ज्यादा उठाया है ना, या आप कहीं से गिर गए, बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया आपकी रीढ़ की हड्डी पर, तो कई बार तो ये फ्लूइड बाहर निकल जाता है, ये फट गई और फ्लूइड बाहर निकल गया आपका, या ये यहाँ की जगह यहाँ खिसक गई, आगे पीछे खिसक गई अपनी जगह से, तो इसको बोलते हैं डिस्क खिसकना। हड्डी नहीं खिसकती है। ये जरूरी क्यों है मैम, ये होती क्यों है हमारे शरीर में? देखो हम लोग अपनी कमर से कितने सारे काम, ऐसे 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 कितना बैंड होते हैं, सब जगह कमर का मूवमेंट चल रहा है। तो अब जब ये रीढ़ की हड्डी ऐसे ऐसे बैंड हो रही होगी, तो देखो रीढ़ की हड्डी क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। हड्डी क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट और फॉस्फेट से मिलकर बनी है। अगर ये डिस्क बीच में ना हो, ये 2 हड्डियों के बीच में डिस्क बीच में ना हो, तो देखो हड्डियां आपस में टच होंगी, मैं इधर गई तो मेरी हड्डी दोनों आपस में जुड़ जाएंगी, फिर मैं इधर जाऊंगी फिर इधर वाली, और ये लगातार अगर मैं ऐसे ऐसे करूंगी, हम दिन भर में कितने सारे काम करते हैं, है ना, तो हड्डियां आपस में रिगसेंगी, और रिगसेंगी आपस में टच होगा एक दूसरे से, तो फ्रिक्शन क्रिएट होगा, और फ्रिक्शन क्रिएट होगा तो धीरे धीरे हड्डियां आपकी खराब होनी शुरू हो जाएंगी। तो उस खराब होने को बचाती है आपकी ये डिस्क। ये डिस्क हमारी हड्डियों को प्रोटेक्ट करने का कार्य करती है ना। अब आप बोलोगे कि मैम सिर्फ रीढ़ की हड्डी में ही क्यों होती है, क्योंकि रीढ़ की हड्डियों में ही गैप है, पसलियां तो अलग अलग है ना, सेपरेट। आप हो जाओ ऐसे, कोई पसली आपस में नहीं जुड़ने वाली, हो जाओ ऐसे, कोई पसली आपस में नहीं जुड़ने वाली, सिर्फ ये कॉन्टेक्ट में ही रीढ़ की हड्डियां आती हैं, इसीलिए इनके बीच में ये डिस्क एक जेल भरा होता है। अब आप बोलोगे कि मैम हमारी ना डिस्क में दिक्कत नहीं आई, हमारी नस दबी हुई आई,
बच्चे ऐसे बोलते हैं कि मैम मेरी रिपोर्ट में आया कि मेरी ना ये ल्यूम्बार बोन वाली कोई नस दबी हुई है। वो क्या होता है, वो होता है कि भाई ये रीढ़ की हड्डी के अंदर आपका एक जगह होती है ऊपर, यहाँ यहाँ पर ना एक आपका जगह होती है, खाली जगह होती है, और इसमें ना पूरे ऐसे स्पाइनल कोड होती है अंदर, और उस स्पाइनल कोड को प्रोटेक्ट करती है हमारी रीढ़ की हड्डी। अब इस स्पाइनल कोड से मैंने आप लोगों को बताया होगा, नहीं तो बता देती हूँ, क्या 31 जोड़ी, क्या भाई आपका 31 जोड़ी क्या निकलती है, स्पाइनल नर्व्स निकलती है ना। ये स्पाइनल नर्व्स फिर आगे जाके पूरे शरीर में नसों का जाल बनाती है। बहुत बार क्या होता है, अगर कोई भी नर्व एक दूसरे से टच हो गई या एक दूसरे को ओवरलैप कर गई, कोई भी कंडीशन हमारी बॉडी में हो सकती है ना, या ज्यादा ब्लड सर्कुलेशन था, ब्लास्ट हो गई, कुछ भी अगर हमारे शरीर में हुआ किसी भी नर्व के साथ में, तो वो केस आपकी वो रिपोर्ट बनती है, हड्डी भी ठीक है, डिस्क भी ठीक है, लेकिन दो जो आपकी नर्व है वो आपस में टच हो गई हैं, तो डॉक्टर क्या करते हैं, उनको सेपरेट कर देते हैं, उनको फिर सेपरेट कर देते हैं, सर्जरी या जैसे भी उनको ठीक लगता है। ओके, फिर क्या है बच्चा आपका सैक्रम। सैक्रम कितनी होती है, बच्चों में 5 होती है, हमारे अंदर एक ही होती है। और फिर होती है कोकेजियल वर्टिब्री, या जिसको हम टेल बोन बोलते हैं, पूंछ की हड्डी, जिसको हम टेल बोन यानी पूंछ की हड्डी बोलते हैं। ठीक है, ये बच्चों में कितनी होती हैं, 4, और हमारे अंदर होती हैं 5, सॉरी हमारे अंदर होती है 1। अच्छा, आप लोगों ने में से आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम बच्चों में 300 हड्डियां होती हैं, तो फिर ये बड़े होते होते 206 हड्डियां कैसे होती है। देखो, जब छोटा बच्चा पैदा हुआ है उसके शरीर में उतना कैल्शियम और फॉस्फेट नहीं है, उतना प्रोटीन नहीं है कि जो हड्डियां जुड़ सकें। जैसे जब छोटा बच्चा पैदा होता है तो क्या बोलते हैं, अरे गर्दन के नीचे हाथ लगाओ, गर्दन लुढ़क जाएगी, ऐसे ऐसे उसकी गर्दन, ऐसे ऐसे उसके हाथ पैर होते रहते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे ना ये एक हड्डी है पूरी, ये यहाँ पर ऐसे हड्डियां हैं, इनको सपोर्ट मिल रहा है हड्डियों को एक दूसरे से। लेकिन जो छोटा बच्चा होता है उसकी हड्डियां ऐसे ब्रेक डाउन हुई होती हैं, छोटे छोटे हिस्सों में टूटी हुई होती हैं, और वो हड्डियों को जब सफिशिएंट कैल्शियम मिलता है, फोस्फेट मिलता है, प्रोटीन मिलता है, वही हड्डियां फ्यूज हो जाती है। जैसे छोटे बच्चे बैठ नहीं पाते ना, तो छोटे बच्चे क्यों नहीं बैठ पाते, क्योंकि उनको ये सैक्रम डिवाइडेड है, तो वो ऐसे लुढ़क जाते हैं, उनको हम बैठाते हैं वो ऐसे लुढ़क जाते हैं तुरंत, है ना, क्योंकि सैक्रम में कोई सपोर्ट नहीं है। टेल बोन 4 हिस्सों में टूटी हुई है, हमारी एक टेल बोन है, उनकी 4 हिस्सों में टूटी हुई है, तो कैसे सपोर्ट मिलेगा। बहुत सारे बच्चों को इस टेल बोन की दिक्कत होगी, है ना। जैसे आप पढ़ने के लिए बैठे तो रैंडम खड़े होते तो अचानक ना जो हिप्स वाला सेक्शन होता है ना, जो आपके हिप्स है, जो हिप्स वाला आपका सेक्शन होता है उसमें बहुत तेज दर्द होता है। मतलब वो ऐसा होता है कि 1-2 मिनट के लिए तो ना स्ट्रेच करना और वो भारी सा पड़ जाता है बिल्कुल। आप बाइक चला रहे हो, स्कूटी चला रहे हो, एकदम से उतरते हो तो 1-2 मिनट के लिए चला ही नहीं जाता, ऐसे लगता है कि यार बहुत दर्द हो रहा है यहाँ पे ना। स्पेशली पढ़ते टाइम बहुत ज्यादा होता है, बेड पे बैठ रहे थे, मूवी देख रहे थे, कुछ भी आप कर रहे थे, तो वो टेल बोन की दर्द को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं। देखो, डॉक्टर्स के पास इसका कोई इलाज नहीं है और इसकी सर्जरी कराने की आपको कोई जरूरत नहीं है। यदि आपको टेल बोन में दिक्कत है, नॉर्मली इसी तरह की एक्टिविटीज की पेन की दिक्कत है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपनी टेल बोन पर प्रेशर नहीं डालना। फिर सुन लीजिए, आपको ऐसे गेस्चर पोस्चर का यूज करना है कि जिससे कि ताकि टेल बोन पर प्रेशर ना आए। जैसे क्या होता है कि भाई हम लोग ऐसे स्ट्रेट बैठे हैं, है ना, मान लिया मैं चेयर पे ऐसे स्ट्रेट बैठी हुई हूँ, अब यहाँ मेरी टेल बोन पर प्रेशर आएगा, टेल बोन पर प्रेशर आएगा तो फिर मेरे को थोड़ी देर के बाद वो टेल बोन का कमर कमर की तरफ दर्द बढ़ेगा और मैं नहीं बैठ पाऊंगी, है ना। इस केस में आपको सीधा नहीं बैठना, अगर आपको टेल बोन की प्रॉब्लम है आप स्लैंट होके बैठे, ऐसे हमेशा अपनी कमर को पीछे की तरफ सपोर्ट दें। आप बेड पे बैठ के पढ़ रहे हैं, खाट पे बैठ के पढ़ रहे हैं, तो पीछे अपने सपोर्ट के लिए कुछ लगाएं, टेल बोन पर प्रेशर ना आए आपकी, तो ही बस यही एक इलाज है कि आपको टेल बोन को प्रेशर नहीं आने देना। मैम बाइक पे कैसे करें, बाइक पे थोड़ी ना ऐसे होके बैठ जाएंगे, बाइक पे तो ऐसे ही बैठना पड़ेगा। बाइक वाले केस में क्या करना चाहिए, जो आपकी थाइज हैं, जो आपकी जांघें हैं, उनके नीचे आप कपड़ा लगा लीजिए, जैसे तौलिया को ऐसे रोल करके लगा लीजिए, जिससे कि ताकि हल्की सी आपकी जो टेल बोन है वो ऊपर की तरफ उठी रहे, वो सीट से टच ना हो। हल्का सा भी अगर गैप रहेगा टेल बोन में दर्द नहीं होगा, है ना। तो बेसिकली भाई आप लोगों को बस टेल बोन का कांटेक्ट रोकना है। चलिए, तो यहाँ पर हमारी 80 हड्डियां कंप्लीट हो गई। अब आते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम में, जिस पर हमारे शरीर में कितनी हड्डियां हैं, 126 हड्डियां। कितनी है मैम, 126 हड्डियां हैं हमारे अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम में। इसमें क्या है, हमारे हाथ और पैर की हड्डियां हैं, हमारे हाथ और पैर की हड्डियां हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम में। मेरे एक हाथ में
30 हड्डियां पाई जाती हैं, तो दोनों में कितनी हो गई 60। मेरे एक पैर में 30 हड्डियां पाई जाती हैं, तो दोनों में कितनी हो गई 60। लो 120 हड्डियां तो आपने गिन ली, है ना। लेकिन हाथ और पैर किससे जुड़े हैं, मेरे धड़ से जुड़े हुए हैं, इस मेन एक्सिस से जुड़े हुए हैं, इस एक्सियल स्केलेटन सिस्टम से जुड़े हुए हैं। कैसे ये जुड़े होते हैं, किससे, गिरडल यानी कि मेखला से। गिरडल यानी मेखला होती है हमारे शरीर में, जिससे बच्चा ये आपके जुड़े होते हैं। तो ये गिरडल दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक है आपकी पैल्विक गिरडल और दूसरी है आपकी पैक्टोरियल गिरडल। पैक्टोरियल गिरडल यानी कि आपका श्रोणी मेखला और अंश मेखला। क्या, श्रोणी मेखला और अंश मेखला। अंश मेखला यानी हाथ को जोड़ने वाली हड्डियां कितनी है हमारे शरीर में, 2 हड्डियां हैं। एक हड्डी यहाँ देखो, यहाँ पर ये कंधे को जोड़ने वाली हड्डी, जिसको हम शोल्डर बोन भी बोलते हैं, या इसको स्कैपुला कहा जाता है। क्या, स्कैपुला कहा जाता है। ये कंधा पीछे यहाँ जुड़ा हुआ है इस हड्डी से, ट्रायंगुलर जो दिख रही है ये वाली हड्डी, है ना, कंधा पीछे की तरफ। और आगे आगे देखो मेरा हाथ यहाँ पर एक हड्डी है, यहाँ से जुड़ा हुआ है। यहाँ ऐसे जॉइंट पे हाथ लगा के देखो, देखो ये वाली हड्डी होती है ना जो दिखती है गर्दन की, ये हड्डी सीधे जा रही है पीछे की तरफ, आपके हाथ की तरफ, है ना। आपके हाथ को यहाँ पर जाकर ये जोड़ रही है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लैविकल बोन। क्लैविकल बोन, इसी को हम लोग ब्यूटी बोन बोलते हैं, सुंदरता वाली हड्डी, है ना, ब्यूटी बोन बोलते हैं। जितनी भी एक्ट्रेस वगैरह होती हैं, एक्टर होते हैं, उनको ना मेकअप किया जाता है, यहाँ हाइलाइटर लगाते हैं कि यहाँ की ये वाली हड्डी ऐसे दिखेगी तो सुंदर दिखेंगे, अट्रैक्टिव दिखेंगे, है ना। तो ये बच्चा क्या होती है, क्लैविकल बोन होती है, ब्यूटी बोन इसको हम लोग बोलते हैं। अब देखो हमारे एक हाथ में यहाँ से लेकर यहाँ तक की हड्डी का नाम क्या है, ह्यूमेरस। एक हड्डी पाई जाती है जिसका नाम है ह्यूमेरस। फिर उसके बाद में यहाँ पर नीचे की तरफ हाथ में इस वाले सेक्शन में 2 हड्डियां होती हैं, इनका नाम है रेडियस और अल्ना। क्या नाम है बच्चा, रेडियस और अल्ना। रेडियस ये वाली है और अल्ना ये वाली है। क्वेश्चन पूछा जाता है अल्ना कहाँ पाए जाने वाली हड्डी है, तो अल्ना कहाँ पाए जाने वाली हड्डी है, मैम हाथ में। अब देखो लड़कियां या लड़के हम लोग घड़ी पहनते हैं, है ना, यहाँ पर, है ना, चिटिया कलाइयां वे हो, है ना, वो मेरी चिटिया कलाइयां वे। तो यहाँ पर कलाई की हड्डियों को, जिनकी संख्या होती है 8, और इनको हम कार्पस बोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं मैम, कार्पस बोन बोलते हैं। कार्पस भी लिखा आता है, कार्पस भी लिखा आता है, दोनों सेम बात है। फिर उसके बाद में लड़कियां यहाँ पर मेहंदी लगाती हैं, शादी ब्याह तीज त्योहार पे हम लोग यहाँ मेहंदी लगाते हैं ना। तो देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, पूरा गिन सकते हो, 1 2 3 4 और 5। ये मेरी हथेली में कितनी हड्डियां हैं, 5 हड्डियां हैं। कितनी है ये बच्चा, आपकी 5 हड्डियां हैं, और इनको बोलते हैं मेटाकार्पस बोन। क्या बोलते हैं, मेटाकार्पस बोन कहा जाता है। ठीक है, फिर अब मेरे एक हाथ में कितनी उंगलियां हैं, बताइए। मेरे एक हाथ में कितनी उंगलियां हैं, जल्दी बताओ। मेरे एक हाथ में कितनी उंगलियां हैं, दिखाई दे रही होंगी सबको, तो आप क्या बोलोगे मैम 5 उंगलियां हैं। नहीं, मेरे एक हाथ में 4 उंगली है और एक, है ना, टाई 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 टाई, यानी कि आपका अंगूठा है। ये अलग अलग क्यों गिना मैम हमने, इसलिए गिना क्योंकि मेरी एक उंगली में 3 हड्डी होती है, तो कितनी हो गई 12 हड्डियां। और मेरे एक अंगूठे में 2 हड्डियां होती हैं, मेरे एक अंगूठे में 2 हड्डियां होती हैं। तो इसका मतलब मेरे हाथ में यहाँ पर कितनी हड्डियां हो गई, 14। और हाथ की हड्डियों को हम फ्लैंजेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लैंजेस बोलते हैं, या इन्हीं को डिजिट्स कहा जाता है। आपने एक टर्म सुना होगा कि डिजिटल रेप। डिजिटल रेप क्या होता है, अगर आपने किसी लड़की को छुआ नहीं है, फिजिकली कोई कांटेक्ट नहीं है, आप किसी लड़की को मैसेज कर रहे हो, डिजिट्स, अपनी डिजिट्स का यूज कर रहे हो, डिजिटल रेप उसको बोलते हैं। आप अपनी डिजिट्स का यूज करके किसी लड़की को कुछ अभद्र बोल रहे हो, कुछ उसको अनवांटेड मतलब अनवांटेड फील करा रहे हो कि जिसे वो नहीं चाहती है फील करना, उसको परेशान कर रहे हो कुछ भी बोल के, उसके साथ में कुछ बेकार पिक्स शेयर कर रहे हो, या उसको कोई धमकी दे रहे हो, है ना। तो ये सब डिजिटल रेप में आपका काउंट होता है कि आप अपनी डिजिट्स का यूज करके लड़की को कुछ भी गलत बोल रहे हो, और जो मतलब अपराध माना जाता है और सजा मिलती है। तो ऐसा नहीं करना है किसी भी लड़की के साथ, अगर लड़की ने केस कर दिया तो फंस जाओगे। तो स्कैपुला हो गया और क्लैविकल हो गया। तो देखो एक हाथ को जोड़ने के लिए, एक हाथ को जोड़ने के लिए कितनी हड्डियों की जरूरत पड़ती है, 2। तो दोनों हाथों को जोड़ने के लिए कितनी हड्डियों की जरूरत पड़ेगी, 4। मेरे एक पैर को जोड़ने के लिए एक हड्डी की जरूरत होती है जिसका नाम है
कोक्सा बोन, जिसका नाम क्या है, कोक्सा बोन, या इसी को कोक्सल बोन भी कहते हैं। तो अगर एक पैर को जोड़ने के लिए एक हड्डी लगती है, तो दोनों पैरों को जोड़ने के लिए कितनी हड्डियां लगेंगी मैम, 2 हड्डियां लगेंगी। तो गिन ली 126 हड्डी हमने, हाथ की गिनवा दी पूरी 64 हड्डियां, भाई 30 हड्डियां ये गिनवा दी आपको, 2 हड्डियां ये गिनवा दी, तो एक हाथ में 32 हड्डियां टोटल, तो दोनों हाथों में 64 हड्डियां। अब हमारी अभी 60 हड्डियां और बची हुई हैं गिनने के लिए। चलो उसके लिए हमें सीखना पड़ेगा किसको, अपने पैर को, किसको, पैर पर आना पड़ेगा। ये हमारी कोक्सा बोन हो जाती है, जो किसको भाई, आपके पैर को कनेक्ट करने का कार्य करती है आपके धड़ से। वैसे ये हिप्स बोन है, इसके नीचे वाला सेक्शन को हम लोग कोक्सा बोन बोलते हैं, ये हिप्स बोन में काउंट होता है, ये टैल बोन होता है, ये ऊपर वाला सेक्शन आपका। बट आप समझने के लिए ऐसे समझो कि हमारे पैर में जो हड्डियां जोड़ती हैं उसको कोक्सा बोन, तो आप यहाँ समझ लो मोटा मोटा समझने के लिए। अब पैर में, एक पैर में 30 हड्डियां हैं, चलो गिन लेते हैं। हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी जो हमारी जांग में पाई जाती है, हमारी जांघें हमारी बॉडी में सबसे लंबा सेक्शन है, इसको बोलते हैं फीमर। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी को क्या कहते हैं, फीमर बोलते हैं। कहाँ पाई जाती है, हमारी जांग में। फिर उसके बाद में आपके घुटने के ऊपर है ना, ये जो आपका घुटना होता है ना यहाँ पर, तो ये घुटने के ऊपर एक टोपी होती है, बहुत बार आपने सुना होगा नी रिप्लेसमेंट, घुटने बदलवाए हैं, तो वो नी रिप्लेसमेंट में अधिकतर लोगों के ये घुटने की टोपी ही बदली जाती है, अधिकतर इस पैटेला को चेंज किया जाता है, इस घुटने की टोपी को बदला जाता है। हमारे पैर की सबसे पतली हड्डी, हमारे पैर की सबसे पतली हड्डी होती है फेब्युला। क्या होती है, फेब्युला, ये पीछे वाली हड्डी। आगे एक हड्डी होती है ना, मसाज वगैरह करते हैं, ये हड्डी तो बहुत मोटी होती है, तुमको फील होती है, जिसका नाम क्या है, टीबिया। इसका नाम क्या है, टीबिया। अब देखो, लड़कियां आपकी पायल पहनती हैं इस वाले सेक्शन पर, इन हड्डियों को बोलते हैं टोर्सल बोन। क्या बोलते हैं बच्चा, आपकी टोर्सल बोन। ओके, फिर उसके बाद में जैसे लड़कियां यहाँ हाथ पे मेहंदी लगाती हैं, वैसे ही लड़कियां यहाँ पैर पे मेहंदी लगाती हैं। तो यहाँ 5 हड्डियां होती है, टोर्सल बोन होती है 7, और इनको बोलते हैं मेटाटोर्सल। आसान है ना चैप्टर, कितनी आसानी से याद हो गया होगा, तुमने सोचा भी नहीं होगा कभी इतनी आसानी से 206 हड्डियां याद हो जाएंगी। मेटाटोर्सल बोन, और ये कितनी होती है मैम, 5 होती है। ये कितनी होती है मैम, 5 होती है। फिर उसके बाद में भाई आपकी 5 उंगलियां, फिर भाई सेम 4 उंगलियां, 4 तिया 12, एक अंगूठा तो 2 यानी 14। इनको हम क्या बोलते हैं, डिजिट्स बोलते हैं। हाथ और पैर दोनों की हड्डियों को डिजिट्स या फ्लैंजेस कहा जाता है, डिजिट्स या फ्लैंजेस कहा जाता है। तो 14 हड्डियां इधर, 14 इधर। डिजिट्स कितनी होती हैं, 28 पैरों में होती हैं, 28 हाथों में होती हैं, तो 56 हो गई। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे शरीर में कौन सी हड्डियां सबसे ज्यादा संख्या में पाई जाती हैं, तो आप आंसर लगा के आएंगे डिजिट्स। डिजिट्स हमारी पूरी शरीर में सबसे ज्यादा संख्या में पाए जाने वाली आपकी हड्डियां हैं। अब जॉइंट्स की बात कर लेते हैं। हमारे शरीर में सिर्फ 3 तरह के जॉइंट्स पाए जाते हैं। एक होते हैं इमूवेबल, जो मूव नहीं कर सकते, दूसरे सेमी मूवेबल, और तीसरे होते हैं आपके जो फ्रीली मूव करते हैं। तीनों को फिब्रस जॉइंट, जो इमूवेबल होते हैं, जैसे खोपड़ी में जो जॉइंट्स होंगे वो मूव नहीं कर सकती हड्डी इधर से उधर, तो कैसे हैं आपके, फिब्रस जॉइंट है। कार्टिलिजेनियस, जैसे रीढ़ की हड्डी, सेमी मूवेबल है ना, ऐसा भी नहीं है ना कि मैं बिल्कुल ऐसे बैंटी हो जाऊंगी, एकदम धरती में टिक जाएगा मेरा सर, एक फिक्स है, एक फिक्स लिमिट है। तो कार्टिलिजेनियस यानी सेमी मूवेबल जो आपकी हड्डियां हैं। साइनोवियल, फ्रीली मूव, है ना, हाथ पैर देखो हम कैसे भी घुमा सकते हैं, है ना, किधर भी डायरेक्शन में हम घुमा पा रहे हैं। तो ये कैसे जॉइंट्स होते हैं, फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं, जिनको साइनोवियल जॉइंट्स कहा जाता है। चलिए, अब साइनोवियल जॉइंट्स बहुत तरह के होते हैं, बट हमारे सिलेबस में कितने हैं, वो सिर्फ 1 या 2 ही पूछता है। सबसे फेवरेट हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट कहाँ पाया जाता है, हर उस हड्डी में हिंज जॉइंट पाया जाएगा जो एक ही डायरेक्शन में मूव करता है। इसको हिंदी में कब्जा संधि बोलते हैं। तो आप लोगों को याद होगा पहले पुराने समय में जो बड़े बड़े दरवाजे होते थे लकड़ी के, तो वो एक ही डायरेक्शन में खुलते थे, वो दूसरी डायरेक्शन में नहीं खुल सकते थे। आजकल तो दोनों डायरेक्शन में खुलने वाले दरवाजे आते हैं। तो उनमें बड़े बड़े क्या लगाते थे, बोलते थे ना कब्जे लगे हुए हैं, मजबूत कब्जे लगे हो भैया, दरवाजा गिर ना जाए। तो ये कब्जा संधि, यानी एक डायरेक्शन में, देखो मेरा हाथ, ये मेरी कोहनी एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है, ऐसा नहीं है कि मैं इसको ऐसे लगा लूंगी, है ना। तो ये यहाँ पर कौन सा जॉइंट पाया जाता है, हिंज जॉइंट पाया जाता है। दूसरा आपके एग्जामिनर का फेवरेट होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। क्या भाई, आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आपका भाई बहुत ही सिंपल है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट भाई आपका बहुत ही सिंपल है, जहां पर भी आपका बिल्कुल फ्रीली,
मतलब किसी भी डायरेक्शन में आपका मूवमेंट हो रहा है, वहां पर जो आपके जॉइंट होंगे वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जैसे आपका ये शोल्डर पे है ना, शोल्डर पे जो आपका जॉइंट्स होता है ये कौन सा होता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। इसके अलावा यहीं पर एक छोटा सा पार्ट होता है, इस चैप्टर को कोई अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट यहाँ से इक्का दुक्का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि मसल्स कितने तरह की होती हैं। हमारे शरीर में 3 ही तरह की मसल्स होती हैं, एक है कार्डियक मसल, स्मूथ मसल एंड स्केलेटल मसल। इनमें से दो तो तुम्हें पढ़ते ही समझ में आ गई होंगी। कार्डियक मतलब हार्ट के आसपास जो भी मसल्स हैं, हार्ट और हार्ट के आसपास जो भी मसल्स हैं कार्डियक मसल कहलाएंगी। दूसरा है आपकी स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल भी तुम्हें समझ में आ गया होगा, हड्डी के रिगार्डिंग कोई ना कोई बात है। स्मूथ मसल्स क्या है, चिकनी मांसपेशियां। चिकनी मांसपेशियां बहुत सिंपल है, वो सारे पार्ट जहां कोई हड्डी नहीं पाई जाती, वो सारे पार्ट जहां हमारे शरीर में कोई हड्डी नहीं पाई जाती है, उन सभी जगह स्मूथ मसल्स पाई जाती हैं हमारे शरीर में। मैम स्केलेटल मसल का क्या आपका ये पंगा है, ये क्या है? स्केलेटल मसल बहुत आसान है, आपने देखा होगा बहुत बार जब आपको चोट लगती है, मान लिया आपको यहाँ जैसे फैट है, यहाँ कोई बहुत गहरी मुझे चोट लग जाए, किसी चीज से कट जाए पूरा, तो बोलते हैं ना अरे इतनी गहरी चोट थी, उसकी तो हड्डी दिखाई दे रही थी, है ना। एक पॉइंट होता है हमारे शरीर में जहां हमारी ये हड्डी है और इस हड्डी के ऊपर एक बहुत पतली सी मांस की लेयर होती है, इस हड्डी के ऊपर एक बहुत पतली सी मांस की लेयर होती है, वही होती है स्केलेटल मसल्स। ये ऐसी बहुत सारी स्केलेटल मसल होती हैं जो हमारी हड्डियों को प्रोटेक्ट करती हैं, इजीली नहीं टूटने। जैसे मान लिया मुझे ऐसे धक्का लग जाए, मैं गिर जाऊं, तो ये जो मसल्स है ना, ये जो मांसपेशियां हैं, ये हड्डी नहीं टूटने देंगी। अगर ये मांसपेशियां ना हो तो मैं डायरेक्ट मेरी हड्डी टच होगी और तुरंत टूट जाएगी। जैसे मान लिया ये कोहनी है ना, किसी चीज में ऐसे चोट लगेगी एकदम से ये कोहनी लग जाए तो टूट जाएगी, है ना, क्योंकि यहाँ देखो मसल्स नहीं है, यहाँ मेरी मसल्स नहीं है, लेकिन यहाँ अगर मैं गिरूंगी तो मसल्स उस चोट को टॉलरेट कर लेंगी। बोलते हैं ना गुम चोट लगी है, हड्डी नहीं टूटी, गुम चोट लगी है, दर्द बहुत है, मतलब ये सारी मसल्स अपने अंदर उस चोट को टूट गई हैं, मतलब यहाँ पर मसल सेल्स डैमेज हुई हैं, आर्टरीज आपकी ब्लास्ट हो गई हैं, खून बाहर निकला है, वो खून अंदर अंदर जमा है, इसीलिए तो नील पड़ता है जब हमें चोट लगती है, हमें नील क्यों पड़ता है ना, कि वहां पर मसल्स जो है वो डैमेज हो गई। आर्टरी, छोटी छोटी आर्टरी बहुत सारी होती हैं, वो उनको प्रेशर पड़ा तो वो ब्लास्ट हो गई, फट गई अंदर, तो क्या हुआ, खून को बाहर निकलने की जगह तो मिली नहीं है, तो वो अंदर ही अंदर थक्का बना लेता है, जगह जमा हो जाता है ना, और बिना ऑक्सीजन के खून का रंग नीला ही होता है। सो दैट्स वाई कि वो आपको नील पड़ता है चोट लगने पर। ठीक है जी, तो आपका स्मूथ मसल, स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल हो गया, और इसके अलावा आई थिंक आपका लिगामेंट और वो रह गया था, तो मैं एक बार चेक कर लेती हूँ इसको, आपका लिगामेंट और ये सब, है ना। तो एक आपकी दो चीज बची है कि लिगामेंट क्या होता है और आपका क्या भाई कार्टिलिएज क्या होते हैं, है ना, कार्टिलिएज और लिगामेंट आपके क्या होते हैं। बहुत आसान है, एक होता है बोन टू बोन और एक होता है आपका बोन टू मसल। बस 1 सेकेंड का आप लोग मुझे समय देंगे। ओके, तो भाई आप लोग याद करोगे BLB, क्या याद करोगे, BLB मतलब लिगामेंट जो होते हैं वो बोन से कनेक्ट करते हैं। हमारे शरीर में कुछ ऐसे आपके क्या होते हैं, एक तरह से क्या बोलेंगे उसको यार, एक पॉइंट, हाँ, फिब्रस टिश्यूज होते हैं, कुछ ऐसे फिब्रस टिश्यूज होते हैं जहां जो एक हड्डी को दूसरे हड्डी से जोड़ने का कार्य करते हैं, तो वो जो बीच का एक पॉइंट होता है उसको हम लिगामेंट बोलते हैं। जॉइंट अलग चीज है, लिगामेंट अलग चीज है, ये फिब्रस टिश्यूज होते हैं हमारी बॉडी के। ओके, जॉइंट बिल्कुल अलग चीज है जो मैंने अभी आपको बताई थी। दूसरा क्या है मैम, कार्टिलेजियस, सॉरी कार्टिलेजन बोलियो, निकल गया दिमाग, कार्टिलिएज। ठीक है, कार्टिलिएज क्या होते हैं, कार्टिलिएज होते हैं बोन टू मसल, बोन टू मसल मतलब जो मैंने अभी आप लोगों को सिखाया था ना कि हमारी हड्डी से ये आपके जुड़े होते हैं, तो यानी ये जो आपकी बोन से मसल के जो टिश्यूज जुड़े होते हैं, हमारी हड्डी को हमारी मसल से जो टिश्यूज जोड़ते हैं उन्हीं को हम लोग, सॉरी, टेंडन, बोन टू मसल, इसको हम टेंडन बोलते हैं, टेंडन बोलते हैं भाई, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा, आपका टेंडन बोलते हैं। ओके, तो लिगामेंट अलग चीज होती है, बोन टू मसल क्या बोलते हैं, टेंडन बोलते हैं। इसके अलावा क्या क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है, हाँ, एक क्वेश्चन पूछा जाता था कि हड्डियां हमारे शरीर का कैसा अंग है। आप बोलोगे क्वेश्चन गलत है, हड्डियां हमारे शरीर का कोई अंग नहीं है, बल्कि हड्डियां हमारे शरीर में क्या है,
हड्डियां हमारे शरीर में टिश्यू है। क्या है मैम? टिश्यू है। और कैसे टिश्यू है? कनेक्टिव टिश्यू है। कैसे टिश्यू है मैम? कनेक्टिव टिश्यू है, यानी कि आपके संयोजी ऊतक है। कैसे हैं मैम? हमारे संयोजी ऊतक है। कैसे हैं मैम? ये संयोजी ऊतक है। ओके, तो इसके अलावा तो भाई मुझे इस चैप्टर में से और कुछ भी आपका नहीं दिख रहा है ऐसा कि भाई जो बहुत ज्यादा आपका रिपीटेडली एग्जाम में पूछा गया हो। होपफुली आप लोगों का जो भी डाउट होगा वो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बता दिया होगा। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप लोगों का क्या डाउट है। और बाकी भाई आप लोग इस तरह की क्लासेस के लिए, डिटेल्ड सेशंस के लिए आप लोग मेरे साथ और मेरी टीम के साथ में जुड़ के अपनी तैयारी कर सकते हैं। कैसे? आप लोग पीडब्ल्यू के एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा या आप लोगों को पीडब्ल्यू की वेबसाइट विजिट करेंगे। यहाँ पर आप लोग सिंपल क्लिक करोगे, गवर्नमेंट एग्जाम पर जाओगे, आप लोग रेलवेज पर बच्चा क्लिक करोगे और यहाँ पर आप लोग जुड़ सकते हो हमारे साथ रेलवे के महापैक से। जितने भी हमारे रेलवे के बैचेस आते हैं वो सब आपको ऑलरेडी महापैक में फ्री मिल जाएंगे। तो आप लोग रेलवे के महापैक पर क्लिक करोगे और यहाँ पर सिंपल रजिस्ट्रेशन आप लोगों को करना होगा। उसके बाद में सारे बैचेस का एक्सेस आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। मैं आपको बता देती हूँ, यह महापैक आपको रेलवे की परीक्षा में आसानी से सफलता पाने के लिए तैयार किया गया है। 600 से 1000 प्लस घंटे की इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस मिलेंगी और सॉल्यूशन के साथ डेली सब्जेक्ट वाइज डीपीपी दिया जाएगा और आपके 50 से 100 मॉक टेस्ट आपको इसमें फ्री में मिलेंगे। क्लास नोट्स और पीडीएफ पीडब्ल्यू की एप्लीकेशन दोनों पर, पीडब्ल्यू की एप्लीकेशन पर मिलेगी। क्लासेस जो है वो दोनों लैंग्वेज में आप लोगों की यहाँ पर मिलने वाली है। और यदि मैं आप लोगों से यहाँ पर वैलिडिटी की बात करूँ तो वैलिडिटी आपकी यहाँ पर लेट मी चेक फर्स्ट कि आपकी मोर डिटेल्स पर जाने के बाद में वैलिडिटी, एक सेकेंड मैं देख लेती हूँ, कहीं ना कहीं लिखा हुआ जरूर होगा कि वैलिडिटी आपकी, वैसे मुझे पता है 1 साल की वैलिडिटी है ना। आपकी 1 साल की भाई यहाँ पर वैलिडिटी रहेगी। मतलब 1 साल तक हमारे जितने भी आप लोगों के बेसिकली, हाँ 1 साल से ज्यादा की आपकी वैलिडिटी है। 1 साल से भाई ज्यादा की है आपकी यहाँ पर वैलिडिटी। तो जितने भी हमारे बैचेस होते हैं रेलवे के वो सब ऑटोमेटिक इसमें आपको मिल जाते हैं। मतलब एक तरह से आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया है, अब उसके बाद में आप लोग फ्री हैं, आपको सारे एक्सेस मिलते रहेंगे ऑटोमेटिक। ओके, तो चलिए उम्मीद करती हूँ कि भाई सेशन आप सबको अच्छा लगा होगा। सो प्लीज आप लोग अपने डाउट मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। और यदि और भी कोई एक्स्ट्रा डाउट है या कोई एक्स्ट्रा चैप्टर चाहते हैं वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।